हाँ बच्चों, आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भिन्नात्मक संख्याएं एवं उन पर आधारभूत संक्रियाएं, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन देम। यह है चैप्टर। क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन बनेंगे, नहीं 11 क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर भिन्नात्मक संख्याएं एवं आधारभूत एवं उन पर आधारभूत संक्रियाएं। फ्रैक्शनल नंबर्स and operations based on them। पहला क्वेश्चन है, 75 में क्या जोड़ें कि योगफल 180 प्राप्त हो जाए। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लेंगे, 75 में क्या जोड़ें, 75 में क्या जोड़ें कि योगफल 180 प्राप्त हो जाए। ये तो थोड़ा कठिन सवाल है, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। 5 में क्या जोड़ें कि योगफल 8 प्राप्त हो जाए। तो फटाक से आंसर दे दोगे 3। क्यों 3 होगा? क्योंकि 5 3 8 हो जाएगा। लेकिन ये जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये 3 आया कैसे, सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे। 8 में से 5 घटा देंगे 3 आ जाएगा आंसर, सीधे खट से 8 में से 5 घटा लेंगे, फट से 3 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से इसको भी 180 में से 75 घटा देंगे, 5 0 1 105 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इस तरह से नहीं लगाना है, हमें अलजेब्रिक मेथड का यूज करना है। तो इसमें बोला है कि 75 में क्या जोड़ें कि योगफल 180 प्राप्त हो जाए। तो इसे हम मान लेंगे कि माना 75 में क्या जोड़ें, तो माना यक्स जोड़ें। माना एक्स जोड़ें। तो प्रश्नानुसार तो पहला सवाल हम इसको ऐसे लगाएंगे, माना यक्स जोड़ें, प्रश्नानुसार 75 में क्या जोड़ें, तो 75 में एक्स जोड़ें बराबर 180 प्राप्त हो जाए। तो ये है अलजेब्रा। यक्स है, हमें यक्स का मान निकालना है, क्योंकि यक्स जोड़ें तो यक्स का मान निकालेंगे सीधे आंसर हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 180 तो इधर है, ये 75 इस साइड से इस साइड जाएगा। तो इस साइड इसके सामने क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, ये जो प्लस है यक्स का चिन्ह है। लेकिन 75 का चिन्ह कहाँ जाएगा, 75 का चिन्ह यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसे हम प्लस मानेंगे। तो प्लस मानेंगे तो ये 75 जाएगा इस साइड में, तो माइनस, ये प्लस से माइनस हो जाएगा 75। तो यक्स बराबर 180 में से 75 घटाएंगे 105, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है,
किस संख्या में 3/4 जोड़ें कि योगफल 10 प्राप्त हो जाए। तो माना बोला है किस संख्या में 3/4 नहीं, हाँ, किस संख्या में 3/4 घटाएं। तो माना यक्ष में घटाएं, माना यक्ष में से घटाएं, माना यक्ष में से घटाएं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अरे यार, ये हम कहाँ से क्वेश्चन कैसा पढ़ दिए। चलो, हम पढ़ दिए थे चौथा क्वेश्चन एक ही बार। चलो फिर रिवर्स हो जाते हैं। किस संख्या में 3/4 जोड़ें कि योगफल 10 प्राप्त हो। तो यहां पर हम करेंगे, इसे हटा देते हैं। किस संख्या में 3/4 जोड़ें, तो माना यक्ष में जोड़ें, माना x में जोड़ें। तो किस संख्या में 3/4 जोड़ें, तो फिर प्रश्नानुसार किस संख्या में 3/4 जोड़ें, तो यक्ष में जोड़ें, यक्ष में 3/4 जोड़ें, बराबर कितना हो जाए, 10 प्राप्त हो जाए, 10 प्राप्त हो जाए। तो x बराबर हमें x का ही मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10, और ये जाएगा इस साइड में, तो माइनस हो जाएगा 3/4। तो x बराबर, इसको लघुत्तम लेकर घटाने तो आता ही है, और जल्दी से घटाने के लिए क्या करते हैं, 4 का 10 में गुणा कर देते हैं, 4 दहा में 40, 40 में से 3 घटा दो, 37 हो जाएगा। तो 37/4 लिख देंगे, सीधे आंसर हो जाएगा। और नहीं, इसको तुम लघुत्तम लेना चाहते हो तो ऐसे लघुत्तम ले सकते हो, ऐसे बटे 1 हो जाएगा और लघुत्तम 4 हो जाएगा। 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार चला जाएगा, और फिर 4 का ऊपर तब गुणा करेंगे, क्योंकि 1 का भाग दिए तो 4 बार गया, तो 4 बार 4 का ऊपर गुणा करेंगे, तो 4 दहा में 40, माइनस 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 बार जाएगा, तो 1 तियां 3। अब इसको घटा दो, 40 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 37/4। तो इसको दिख नहीं रहा है, हाँ अब दिखने लगा। तो x बराबर 37/4 को हम सही बटा में लिखेंगे, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। तो उचित भिन्न बनाने के लिए हम इसको सही बटा में, तो इसको हम कैसे सही बटा बनाएं, इसको ऐसे कर देंगे, 37 में हम 4 का भाग देंगे, 4 9 36, 1 बचा, 9 सही 1/4, क्या बोलेंगे, 9 सही 1/4, यानी ये ऐसे चलता है। तो यहाँ पे एक एरो, फिर दूसरा एरो, फिर तीसरा एरो, 9 सही 1/4, तो इसे लिखेंगे 9 सही 1/4। ये देखो, जो ये बटा खींचा जाता है 9 के ठीक बीचों बीच से होना चाहिए। 9 का आकार जितना होता है उसके छोटे आकार का, आधे आकार का लगभग ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। देखो, 4 का आकार और 1 का आकार 9 के आकार से छोटा है, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो 9 सही 1/4 इसका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लें। अब की बार सही सही क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, 180 में क्या घटाएं कि शेषफल 9 प्राप्त हो। 180 में क्या घटाएं कि शेषफल 9 प्राप्त हो। तो बोल रहा है क्या घटाएं, तो लिख दो यक्ष घटाएं, माना x घटाएं। तो 180 में क्या घटाएं, तो प्रश्नानुसार 180 में क्या घटाएं, तो 180 में x घटाएं, बराबर कितना प्राप्त हो, 9 प्राप्त हो। अब ऐसा हो गया। अब हमें इसे लगाना है, तो हमें तो यक्ष का मान निकालना है, यक्ष के सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो इसे क्या मानेंगे, प्लस। लेकिन यहाँ पर यक्ष के पहले क्या है, माइनस। हम तो बताए हैं बराबर के इस साइड से इस साइड में, चाहे इस साइड से इस साइड में,
चाहे यक्स हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कुछ भी इस साइड से इस साइड में जाएगा तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो जाएगा, चाहे इस साइड से इस साइड आएगा तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, गुणा का भागा, भागा का गुणा, दोनों तरफ ये हो जाता है। तो हमें यक्स का मान निकालना है, तो ये माइनस यक्स है, तो ये माइनस यक्स इस साइड में जाएगा तो प्लस यक्स हो जाएगा, और ये +9 है तो इसको इस साइड में ले लें, तो ये +9 से -9 हो जाएगा। तो पहले बराबर के ठीक नीचे बराबर दे दो, इस माइनस यक्स को उठाकर इधर करेंगे तो ये प्लस यक्स हो जाएगा, तो चाहे यहाँ पर +2 चाहे मत दो, ये प्लस माना ही जाएगा। ये 180 का 180 इसी साइड में रखने दो, ये +9 है तो इस साइड में आएगा तो -9 हो जाएगा, -9 हो गया। शुरू में अलजेब्रा कभी नहीं पढ़े होगे तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ोगे तो तुम्हें आदत बन जाएगी। वीडियो को बार बार अपना रिवाइज करके देख लो। तो 9 घटा दें, 171 इक्वल x, तो x बराबर 171 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 171, ऐसा भी लिख सकते हैं। जब 171 बराबर x है तो x बराबर भी 171 हो सकता है। यह आंसर हो गया। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, जो यहाँ पे हम पढ़ दिए थे, क्वेश्चन गलत हो गया था। हाँ, तो ये हमने चौथा क्वेश्चन पढ़ दिया था। चलो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? किस संख्या में 3/7 घटाएं कि शेषफल 8 प्राप्त हो? तो माना यक्स में से घटाएं, तो कह रहा है किस संख्या में से 3/7 घटाएं, तो यक्स में से 3/7 घटाएं, तो यक्स में से 3/7 घटा दें, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो यक्स में से 3/7 घटाएं कि शेषफल 8 प्राप्त हो, यानी घटाने के बाद जो आएगा उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो वो कितना प्राप्त हो? 8 प्राप्त हो। तो ये -3/7 है, तो ये उठाकर इस साइड में ले जाएंगे, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए? यक्स का मान चाहिए। तो यक्स का मान चाहिए तो ये फालतू यहाँ पे है। अब बराबर के ठीक नीचे बराबर दे दो, 3/7 को उठाकर इस साइड में लाओ, 8 के नीचे 8 लिख दो। अब हम रूल तो बताए हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुणा से भागा, भागा से गुणा। तो 3/7 उठ करके इस साइड में आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। बहुत बढ़िया, 3/7। अब इसको जल्दी से लगाने के लिए 7 8 56, 7 8 56, 56 3 59, 59/7 आंसर हो गया। नहीं तो फिर तुम जैसे लगाते हो 1 2 3 में पढ़े हो वैसे /1 लिख करके, और लघुत्तम 7 हो जाएगा। 1 का भाग देंगे 7 में तो 7 बढ़ जाएगा, तो 7 का ऊपर गुणा करेंगे तो 7 8 56। 1 का भाग देंगे 7 में तो 7 बढ़ जाएगा, और 7 8 56, 7 का ऊपर गुणा कर देंगे। अब 7 का भाग देंगे 7 में तो 1 बढ़ जाएगा, तो 1 का ऊपर गुणा करेंगे, 1 3 3, तो फिर वही आ गया 56 3 59, 59/7 ये हो गया। अब इसको सही बेटा में बदलना होगा, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें। 59 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, 7 8 56, कितना हो गया? 3। तो जैसे इस वाले को बताए थे हम, उसी तरह से इसको भी बताएंगे। तो ये जाएगा ऐसे, पहला 8, दूसरा 3, तीसरा 7, यानी 8 सही 3/7। गले में खिचखिच हो गया है, विक्स की गोली खाओ, खिचखिच दूर करो। तो ये कितना हो गया? यहीं पे लिख देते हैं, चले जाने दें, यहाँ पर रूल मत खराब करो, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 8 सही 3/7, 8 सही 3/7, 8 सही 3/7, ऐसे चलता है। 8 सही 3/7, देखो हमने 8 बड़ा लिखा है, इन दोनों को छोटा छोटा लिखा है। हाँ, तो ऐसे ही करना है। अब आ गए बच्चों 5वां क्वेश्चन में। तो 5वां क्वेश्चन है, 18 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 324 प्राप्त हो?
तो कह रहा है कि 18 में किस संख्या का गुणा करें, तो तुम लिख दो x का गुणा करें। माना x का गुणा करें, करें पर बिंदु रहेगा, माना x का गुणा करें। तो बोल रहा है कि 18 में किस संख्या का गुणा करें, तो 18 गुणे x करेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार 18 में किस संख्या का गुणा करें, तो 18 में x का गुणा करें कि गुणनफल 324 प्राप्त हो जाए, यानी गुणनफल 324 प्राप्त हो जाए। तो अब इसे लगाना है, तो x बराबर, हमको x से कमन चाहिए, 18 जुटे इधर फालतू भीड़ लगाया हुआ है, तो गुणा को हम क्या करते हैं, भाग में चेंज कर देते हैं। तो इधर गुणा है तो ये नीचे आ जाएगा भाग में, तो 324 ये है और 18 आ जाएगा नीचे, 324 बटे 18। अब इसको कट करना है, या तो सीधे 18 का भाग दे दो आंसर आ जाएगा, नहीं तो इसे कट कर दो, 2 से काटो। अब सोचोगे कि जब हम भाग देने पर आंसर आ ही जाएगा तो हम कट क्यों करें, जाने दो हम सीधे भागा दे देंगे, लेकिन कठिन हो जाएगा ना, ये कठिन हो जाएगा। तो इसे कट करके प्रयास करो। अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा तो ये तो कट करना तो और कठिन है, तो इससे बेटर है कि भागा दे दो, लेकिन आगे मैथ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो तुम्हें कट करना सीखो, नहीं आता है तब भी सीखो, गलत हो जाता है सवाल तब भी उसी तरह से लगाओ, बार बार उसी तरह से लगाओ, आ जाएगा। तो 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4। अब कैसे कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 6 2 8 1 9, योगफल 3 से कट जा रहा है, तो ये भी कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12। अब 3 से कट कर दें, 3 से ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24, 18, यानी x इक्वल आंसर आ गया 18। ये हमारा आंसर हो गया। अब आ गए छठवें क्वेश्चन में। तो छठवां क्वेश्चन, किस संख्या में 5/6 का गुणा करें कि गुणनफल 2 सही 1/8 प्राप्त हो। तो कह रहा है किस संख्या में 5/6 का गुणा करें, तो मान लेंगे माना यक्ष में 5/6 का गुणा करें, तो छोटा में थोड़ा सा लिखो, माना यक्ष में गुणा करें, माना यक्ष में गुणा करें। तो कह रहा है किस संख्या में 5/6 का गुणा करें, तो इस टाइप का बनाएंगे, किस संख्या में 5/6 का गुणा करें कि गुणनफल 2 सही 1/8 प्राप्त हो जाए। तो क्या करते हैं, तो यहीं पे यक्ष कर देंगे, माना यक्ष में गुणा करें, तो यहाँ पर लिख दो माना यक्ष में गुणा करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर देंगे, x हो गया। और प्रश्नानुसार हम लिखना भूल गए, ये तो प्रश्न के अनुसार ही है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लो, रेड पेन से लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक। तो प्रश्नानुसार x इंटू 5/6 इक्वल 2 होल 1/8, तो x इंटू 5/6 कर दिया, और इसको बना देंगे भिन्न में, अनुचित भिन्न, 8 दूना 16, 16 1 17, 17/8 हो गया। इसको हम 2 मेथड का यूज करेंगे लगाने का। एक तो इधर 5/6 का गुणा है, तो उस साइड में जाएगा तो क्या कर जाएगा, भाग कर जाएगा। और एक तो होता है कि भाई यहाँ पे बाई 1 करके ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैसे लगा लो। 2 तरीका है। अब जो तरीका तुम्हें पसंद आए, अच्छा लगे, आसान लगे, वो अपना यूज करो। तो पहले मैं वैसा बता रहा हूँ जैसा तुम्हें हर जगह मैथ में यूज करना होगा, आसान रहेगा। तो इसको अब ये बटा में है, गुणा करना है, तो ये बटा में है, ये बटा में नहीं तो इसके बटे में हम 1 कर देते हैं, ऊपर को ऊपर गुणा कर दो,
5x, नीचे का नीचे गुणा कर दो, 6 बराबर 17/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बराबर के इधर 1 बटा है और बराबर के इधर 1 बटा है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जितना बार कहो उतना बार हम बोल दें, 100 बार 200 बार, कि बराबर के लेफ्ट साइड में 1 बटा हो और कोई प्लस माइनस करके ना हो, इसके इधर भी 1 बटा हो और कोई प्लस माइनस करके ना हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बराबर होना चाहिए, यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए। तो 8 का गुणा कर दो इसमें, तो 8 × 5x बराबर 6 × 17 हो जाएगा, 6 × 17। अब यहाँ पर भी तो गुणा ही छिपा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 17 बटे, क्योंकि इधर गुणा है, 4 का 5 का x में गुणा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, भागा करेगा, भागा माने बटे, तो 4 × 5 नीचे हो जाएगा, 4 × 5। अब इसको हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब तो किसी से कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 17 में 3 का गुणा कर देंगे, 17 तिया 51 बटे 5 दूना 10। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना तो बताए ही हैं। 51 में हम 10 का क्या करेंगे, भाग देंगे, 10 बचे 50, 1 बचा, 5 सही 1/10, 5 सही 1/10। ऐसे ही चलता है बार बार, ये तीसरी बार मैं बता रहा हूँ। अब याद कर लेना, 5 सही 1/10, तो ये हो जाएगा 5 सही 1/10। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन में। 7वां ना, नंबरिंग भूल जा रहा है। चलो 7वां में आ गए। 625 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 125 प्राप्त हो। तो कह रहा है किस 625 में किस संख्या का भाग दें, किस संख्या का भाग दें, तो लिख दो यक्स का भाग दें। माना इसका एक मेथड तो बताना मैं भूल ही गया, या आ गया। यहां से मैंने ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया, नीचे का नीचे गुणा कर दिया, यहाँ पे बटे में 1 लिखा था, तो इसको एक मेथड से और बताना था। उसका एक मेथड मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो यहाँ से तुम ऐसे ले गए हो, यहाँ से तुम चाहो तो ऐसे भी ला सकते हो। इधर यक्स है तो यक्स रख लो, ये बराबर दे दो। 5/6 का इस साइड में गुणा है, तो 5/6 को जब उस साइड में जाएगा तो भागा कर जाएगा, रूल तो मालूम है। हाँ, तो 5/6 को उस साइड में ले दो, पहले 17/8 लिख लो, और ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग कर जाएगा, 5/6। और भिन्न के भागा को हम गुणा में ही चेंज करते हैं, और जब इस गुणा को चेंज करेंगे तो दाहिने साइड वाला पलट जाता है, नियम है। 17/8 भिन्न के भागा को हम क्या करते हैं, गुणा में चेंज करते हैं, तो इसको गुणा में चेंज कर दो। और जब गुणा में चेंज करेंगे तो भागा का उल्टा गुणा, तो इसका भी उल्टा क्या कर देंगे, 6/5, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 7 तिया 51, 51 बटे ये 17/8 है। तो 7 तिया 51, 5 चौके 20, ये हो गया। तो इसको सही बटा में बदल देंगे, तो 20 दूना 40, कितना बचा 11, 11/20। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से लगाए तो 2 सही 11/20 हो गया, इस तरह से लगाए तो 5 सही 1/10 हो गया। तो कहीं ना कहीं मिस हुआ है इसमें हमसे, तो कहाँ गड़बड़ है। तो ये 8 का जब हम गुणा करेंगे तो 8 × 5x है, ऐसे तिरछे गुणा करेंगे तो 8 × 5x होगा, तो यहाँ पे 4 × 5x करेंगे तो गलती होवे करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8।
और उसके बाद ये तो ठीक ही है, फिर ये आएगा यहाँ पे 8, 2 चौके 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 7 51, 5 चौके 20, ये 20 हो गया। भाग दे देंगे तो फिर ऐसा ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 10 50 1 51, 11/20, यह आंसर हो गया। चलो मिस हो गया 100। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन में। 625 में किस संख्या का भाग दें? तो माना x का भाग दें। तो 625 में किस संख्या का भाग दें? इस टाइप का 625 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 125 प्राप्त हो, ऐसा है। ये 625 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 125 प्राप्त हो। तो माना x का भाग दें, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार 625 में किस संख्या का भाग दें, तो माना x का भाग दें, तो यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। और भागा को हम क्या करते हैं, बटे में चेंज कर देते हैं। तो 625 भागा को हम बटे में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ये देख लो 2/5 ऐसे भी लिखते हैं, 2/5 ऐसे भी लिखते हैं, 2/5 ऐसे भी लिखते हैं। इसको 3 तरीके से लिखते हैं। तो 625 भागे x, तो 625 भागे x ऐसे भी लिख लेंगे, 625 बटे x बराबर 125। इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में 1 कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 का गुणा करेंगे इसमें तो 625 होगा, और 125 का x में गुणा करेंगे तो 125x बराबर 625। इसका ऐसे गुणा करके इधर लिख लो, इसका ऐसे गुणा करके इधर लिख लो, ये भी कर सकते हो। चाहे इसका इधर गुणा करके ऐसे लिख लो और इसका इधर गुणा करके ऐसे लिख लो, तो 125 x हो गया ऐसे, और 625 में 1 का करेंगे तो 625 ही रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 625 बटे 125। 5 से इसे काट दें, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 का टेबल आता ही है, 25 एकम 25, 25 5 125। ये हो गया हमारा आंसर 5। एक रूल तुम लोग को और बता दे रहे हैं यहाँ से कि 625 भागे x बराबर 125। तो ये 625 भागे x बराबर 125। तो भागे x है, तो इधर का भागा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा। तो 625 बराबर 125, इधर x का भाग है तो इधर क्या कर देंगे गुणा, ये हो गया। अब ये देखो हमें x का ही मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 125 गुणा है तो इधर आएगा तो क्या कर जाएगा भागा। इधर से x को इधर ले गए तो गुणा कर दिए, 125 को इधर ला देंगे तो इधर गुणा है तो इधर क्या आ जाएगा भागा, क्योंकि भागा का इधर जाएगा तो गुणा, इधर का गुणा जाएगा इधर तो भागा हो जाएगा। तो 625 लिख लेंगे और भागे में 125 कर देंगे। 125 का फिर इसमें से कट कर देंगे, 25 5 125, 25 25 हम 625, 5 एकम 5, 5 5 25। तो x का मान कितना आ गया 5, यानी 5 बराबर x, यानी x बराबर 5 ऐसे लगा लेंगे। तो तुम्हें ऐसे पसंद हो तो ऐसे लगाओ कि इधर भागे x है तो उधर जाएगा तो गुणे x हो जाएगा। अब इधर गुणा 125 है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, भागा हो जाएगा। इधर का गुणा इधर आएगा तो भागा, तो भागा इधर रहेगा तो इधर गुणा, इधर गुणा रहेगा तो इधर भागा, ऐसे भागा गुणा हो जाता है। अच्छा है तो तुम ऐसे लगा लो, भागा है तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं। तो कोई एक रूल अपना देख लो, जैसे कि अब वीडियो देख लेने के बाद इसको लगा लिए, इसको लगा लिए। अगर तुम्हें डिस्टर्ब होता है कि नहीं हम दोनों तरफ से अब कुल दोनों एक में मिक्सर हो गया, खिचड़ी हो गया,
तो इसको वीडियो को फिर थोड़ा सा पीछे करो और एक मेथड जो अगर तुम्हें ये पसंद है तो इसको देख लो, नहीं ये पसंद है ये देख लो, मेरे अनुसार तो तुम्हें ये देख लेना चाहिए, ये ठीक है। तो ऐसे ही करके लगाना, ऐसे मत लगाओ। जैसे इसमें था कि इसको हम कैसे लगाए थे, इसको यहाँ पे गुणा करके लगाए थे, तो तुम ऐसे लगाओ। अगर तुम चाहो कि नहीं इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग कर जाएगा, तो ऐसे भी लगा लो। अगर तुम्हें दिक्कत होती है कि नहीं हम एक मेथड से लगाएंगे तो इस मेथड से लगाओ, और इसमें इस मेथड से लगाओ। यानी जिसमें हमें तुम्हें पहले बताना है कि तुम किस मेथड से सॉल्व करो, तुम्हें अलजेब्रा में आगे जाने के बाद मैथमेटिक्स में बड़े बड़े सॉल्व में तुम्हें आसान रहे, तो उसका हम यूज करके ये तुम्हें बता रहे हैं, इस तरह से लगाओ। तो इसको फिर वीडियो को फिर दोबारा देख लो और इसको फिर एक बार समझ लो, फिर तुम्हें आ जाएगा। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन में। किस संख्या में 3/5 का भाग दें कि भागफल 10 से 1/2 प्राप्त हो। तो माना, बोला है किस संख्या में भाग दें, तो माना x में भाग दें, ऐसे हो गया। तो किस संख्या में, यहां पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार, कह रहा है किस संख्या में 3/5 का भाग दें, इस टाइप का, किस संख्या में 3/5 का भाग दें, किस संख्या में 3/5 का भाग दें कि भागफल 10 से ही 1/2 प्राप्त हो। तो हमने कह दिया है कि माना यक्स में भाग दें, तो यहाँ पे यक्स लिख देंगे। अब क्या किया जाए, इधर भागा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा खट से लग जाएगा। एकदम इजी टाइप का ये बन रहा है। तो x भागे 3/5 बराबर, ऐसा करते हैं कि इसको जैसे हमें कैसे तुम्हें बताना चाहिए, तुम इस टाइप का देखो, भिन्न के भागा को हम गुणा में चेंज करते ही हैं, ठीक है। तो भिन्न का ये भागा है, तो ये भागा है तो इसको क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे। चलो इसे गुणा कर देते हैं। और जब बताएं कि जब भागा को गुणा में चेंज करेंगे तो ये भी पलट जाता है। ज्यों ही भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे ये दाहिने वाला पलट जाएगा। ये मैं जिस कलम से लिख रहा हूँ, जिस हाथ से लिख रहा हूँ, वो दाहिना साइड है। तो ये 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 5/3। और इसको अनुचित भिन्न बना लें, 2 दहा में 10, 2 दहा में 10, 2 दहा में 20, 20 एक 21, 21/2। आज बहुत मिस हो रहा है मुझसे। 2 दहा में 10, 2 दहा में 10, चलो 2 दहा में 20 कर दिए। हाँ, अब इसको गुणा करना है तो बटे 1 लिख देते हैं। 5 का ऊपर गुणा कर देंगे, 5x, 3 का नीचे गुणा कर देंगे, 3 बराबर 21/2। अब तो बताए हैं बराबर के इस साइड में 1/, बराबर के इस साइड में 1/, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 5x में गुणा कर दो, तो यहाँ पे 2 गुणे 5x बराबर 3 गुणे 21, 3 गुणे 21, ऐसे गुणा कर दिए, ऐसे गुणा कर दिए। तो ठंडी लग रही है, तो ठंडी का असर पड़ जा रहा है, कैलकुलेशन गड़बड़ा जा रहा है, बताने में भी गड़बड़ हो जा रहा है। चलो ठंडी लगने दो, हम लोग पढ़े। तो अब यहाँ पर भी गुणा ही छिपा है, ध्यान दो, एक बार और बताए थे, यहाँ पर भी गुणा ही छिपा है। तो यक्स बराबर हमको यक्स का मान चाहिए, क्योंकि यक्स का भाग यक्स में भाग दें तो यक्स का मान जो ही आएगा तो ही आंसर। तो हाई 5 और 2 इधर जो तो भीड़ लगाया है इसको इधर करो, भगाओ, इधर गुणा कर रहा है इधर जाकर तो भाग कर जाएगा। तो 3 गुणे 21/2 गुणे 5, कुछ कटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे, 21 तियां 63, 5 दूना 10, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 63 में 10 का हम भाग देंगे, 10 छक्का 60, 3 6 सही 3/10, तो इसे लिख दें 6 सही 3/10, ये हमारा आंसर होगा।
अब आ गए 9वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। 2/7 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 10 से ही 1/2 प्राप्त हो। तो 2 तो माना 2/7 में किस संख्या का भाग दें, माना यक्स का भाग दें, माना यक्स का भाग दें। कह रहा है 2/7 में किस संख्या का भाग दें। तो पहले प्रश्नानुसार लिख लें। प्रश्नानुसार कहोगे प्रश्नानुसार बार बार फालतू क्या लिख रहे हैं भाई, जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे तो विधिवत लगाना पड़ता है ना, तो ये विधिवत लगाने के लिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। तो कह रहा है 2/7 में किस संख्या का भाग दें। तो हो गया 2/7 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 10 से ही 1/2 प्राप्त हो। 2/7 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 10 से ही 1/2 प्राप्त हो। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा संरचना। तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं, यक्स का भाग दें, तो यहाँ पे यक्स कर दो, यक्स का भाग दे दिया। अब भिन्न का भागा है, तो भिन्न के भागा को हम क्या करते हैं, गुणा में चेंज कर देते हैं। तो गुणा में चेंज कर दो। तो जब गुणा में चेंज करते इसको पलटेंगे तो बटा में है या नहीं है, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि हर एक संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, तो हर एक संख्या के बटे में एक छिपा रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, 2/7, इसको भागा को क्या करेंगे, गुणा में, तो ये भी पलट देंगे क्योंकि ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा कर देंगे। चलो 1/x बराबर, इसको कर दें 2 दहा में 10 कि 2 दहा में 20, 20 1 21। अब ठंडी का प्रभाव नहीं है, 2 दहा में 20 1 21/2 सही है। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दें, नीचे का नीचे गुणा कर दें, तो 2 एकम 2। आज 7 में यक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर 21/2। अब तो बटा के बराबर के इधर भी एक ठो बटा, बराबर के इधर भी एक ठो बटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इधर गुणा करके इधर लिख दो, इसका इधर गुणा करके इधर लिख दो। चाहो तो तुम इसका इधर गुणा करके इधर लिख सकते हो, इधर इसका गुणा करके इधर भी लिख सकते हो। कैसे लिख लो, हमको यक्स का मान चाहिए तो इधर कर लिख देते हैं। 21 × 7x, 21 × 7x बराबर 2 दूना 4। तो यहाँ पर भी गुणा ही छिपा है, तीसरी बार बता रहे हैं। तो x बराबर, इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो मट्ठा में आ गया, कई बार बता दिए। तो 4 भागे यानी बटे 21 × 7, 21 × 7 कितना हो जाएगा, 4/21 7 147। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये इसको सही बटा में मत बदल देना, क्योंकि नीचे ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा रहेगा तब सही बटा में बदलते हैं और नीचे का भाग देते हैं। अब नीचे ज़्यादा है ऊपर का भाग दो तो गलत हो जाएगा। नीचे ज़्यादा है तो नीचे ज़्यादा रहने दो, जब ऊपर ज़्यादा होगा तब भाग दे देना नीचे का। अब आ गए 10वां नंबर के क्वेश्चन में। किसी संख्या का 3/4 भाग 720 है, तो वह संख्या बताओ। तो मान लेंगे, माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या x है। तो कह रहा है किसी संख्या का, तो किसी संख्या हमें नहीं मालूम है, तो चलो ऐसे कर लेते हैं, किसी संख्या का 3/4 भाग, किसी संख्या का 3/4 भाग 720 है, तो 720 हो गया। कह रहा है किसी संख्या का 3/4 भाग 720 है, तो हमने ऐसा लिख लिया। यहाँ पे प्रश्नानुसार तो लिखना भूल ही गए, चलो प्रश्नानुसार हो गया इतना। और किसी संख्या का, तो यक्स माने है संख्या, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यक्स का 3/4। अब का माने गुणा होता है तो गुणा कर दें, लेकिन ये बटा में है, बिना बटा का है, होगा गुणा कैसे। 4 का गुणा यक्स में करेंगे, 3 का गुणा यक्स में करें,
तो एकदम सिंपल नियम है, इस हर एक संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, तो 3x हो गया ये, और 4 एकम 4, 4 एकम 5 मत कर देना, 4 एकम 4। ठंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो 720 बटे 1 है। हम इसके बटे में 1 क्यों लिख दिए, क्योंकि ये बटा में है, तो इसको भी बटा में कर दिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई बताना है। तो नीचे 1 लिखवा नहीं करेंगे तो कहोगे नीचे वहाँ, तब हम किस चीज़ का गुणा करें, 0 का गुणा कर देते तो कुल 0 हो जाएगा। तो 0 नहीं, हर एक संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, तो 1 का करेंगे 3x में। तो 1 गुणे 3x क्या लिखें, 1 झूठे 1 में गुणा करेंगे 3x का तो 3x होगा, क्योंकि 1 यहाँ पर लिख भी देंगे तो 1 गुणे 3x, तो 1 का गुणा कोई फर्क, 1 3 होगा, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। और 4 का गुणा कर देंगे 720 में, 4 गुणे 720, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 न होगा, तो 3 नीचे ला दें, 4 गुणे 720 बटे 3। अब 3 से कट कर दें 720 को, कट जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौके 12, 1 0 हो गया। 240 में अब 4 का गुणा कर देंगे, 4 शून्य 0, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 960 है। इसका एक मेथड और है, उसको भी बता दे रहे हैं। नौवां या 10वां 10वां, आज बहुत मिस किया। 10वां, किसी संख्या का, तो माना संख्या 1 है, वो तो अलजेब्रिक मेथड से बताया था, ये अर्थमेटिक मेथड अंकगणित के मेथड से बता रहे हैं। माना संख्या 1 है, तो कह रहा है किसी संख्या का 3/4 भाग 720 है, तो 1 का कर लेंगे, तो यहाँ पे कर लें, 1 का 3/4 बराबर 720, तो का माने गुणा होता है, तो 1 का गुणा करेंगे तो 3/4 का 3/4 होगा, तो 3/4 बराबर 720। अब ये देखो 3/4 बराबर 720, यानी 3/4 भाग बराबर 720, तो 1 भाग बराबर कम होगा तो कम के लिए भाग कर देंगे, तो 720 भागे 3/4, तो 720, इसको गुणा में बदलेंगे तो ये भी पलट जाएगा, 4/3, तो 3 का भाग दे दो, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 0, 24 चौके 96, 960, इस बार 960 ही आंसर आया था शायद, हाँ 960। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम ये किसके बराबर है, 1 बराबर है, तो ये भी 1 के बराबर है, तो हमने यहाँ पर बोल दिया है माना संख्या 1 है, तो 1 के बराबर क्या आ गया, 960, तो माना संख्या 1 है तो 1 के बराबर 960, ये हमारा आंसर हो गया 960, यानी वह संख्या 960 है जिसका 3/4 करेंगे तो 720 आ जाएगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ऐसे कर लेना, चेक कर लेना कि 960 का अगर हम 3/4 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 720, तो यहाँ पर चेक कर दो, 4 का भाग दे दो इसमें, और जितना आएगा उसका 3 का गुणा कर देना, 720 आ जाएगा। तो ये है अंकगणित के मेथड से, तो चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, 1 का 3/4 कर देंगे तो गुणा कर देंगे, 3/4 भाग हो गया, 3/4 भाग बराबर 720, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा 960, तो 1 भाग माना संख्या 1 है तो वही 1 भाग बराबर निकाल लिए, तो 960 आंसर हो गया। तो अब चलते हैं 10वें में।
दो मेथड है, अलजेब्रिक मेथड से लगाओ, सक्सेस रहोगे, आगे भी अलजेब्रा बहुत काम देगा। अब आ गए 11वां क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी धन के 3/4 तथा 5/8 भाग का अंतर 50 रुपया है, तो वह धन बताओ। तो इसमें मान लेंगे, माना धन x रुपया है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी धन के 3/4 और 5/8 भाग का अंतर 50 है। तो पहले 3/4 और 5/8 उसका कर लेंगे। तो यक्स का 3/4 करेंगे तो 3 यक्स/4 हो जाएगा। किसी धन का 3/4 तो यक्स का 3/4 तो क्या आएगा, 3 यक्स/4 का माने गुणा होता है। तो गुणा होता है तो अब ये प्रॉब्लम आएगी कि यक्स का ऊपर गुणा करें कि नीचे गुणा करें। तो हर एक ये बटे में है, ये बिना बटा का है तो इसको भी बटा बना दो। हर एक संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, तो बटे में एक छिपा रहेगा, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 3 यक्स/4। तो इस संख्या का 3/4 कितना हो गया, 3 यक्स/4 रुपया। फिर यक्स का 5/8, तो वही हाल इसमें भी करेंगे, बटे 1, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, कितना हो जाएगा 5 यक्स/8 रुपया। तो किसी धन का 3/4 तथा 5/8 भाग का अंतर, तो 3/4 की इतना आ गया, फिर इतना आ गया, तो इन दोनों का अंतर 50 रुपया है। तो इन दोनों का अंतर कर लें प्रश्नानुसार। तीन यक्स/4 माइनस 5 यक्स/8 बराबर, दे दिया है कि अंतर 50 रुपया है। तो इन दोनों का अंतर 50 रुपया है, तो 50 रुपया के बराबर कर दें। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम तो कितना होगा, 8 ही होगा। तो 4 का भाग दे दो, 4 दूना 8, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा कर दो, 2 तिहाई 6 एक्स माइनस 8 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 एक्स बराबर 50। अब 6 यक्स में से 5 यक्स घटाएंगे, तो 6 यक्स में से 5 यक्स निकाल दो, 1 यक्स बचेगा। तो 1 यक्स लिखते नहीं है, केवल यक्स लिख देते हैं, वही 1 हो जाता है। तो 6 यक्स में से 5 यक्स निकाल दो, 1 ठो यक्स बचेगा, तो खाली 1 ठो यक्स लिख दो, 1 मत लिखो, बस यक्स लिख दो, हो जाएगा 1। तो ये यक्स/8 बराबर 50, इसके बटे 1 लिख लेंगे, क्योंकि बराबर के इधर 1 बटा और बराबर के इधर 1 बटा रहता है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बटा में ये भी हो गया, बटा में भी हो गया, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का यक्स में गुणा करेंगे, तो 1 गुणे यक्स बराबर 8 गुणे 50, 8 गुणे 50। अब हम इसको लगाएंगे, तो ये हो जाएगा यक्स से कम यक्स, 1 का यक्स में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जैसे ये देख लेते हैं। 20 में हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 से कम 20। 100 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 1 कम 100। 12 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 1 कम 12। तो यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो यक्स से कम यक्स, ऐसे आ जाएगा। तो यक्स से कम यक्स, तो यक्स बराबर 8 5 40, ये 400 रुपया हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। इसका एक मेथड और है, आ जाएं इसी सवाल को दूसरे मेथड से लगा दें। माना धन 1 रुपया है। अब तुम ये सोचोगे कि वह धन तो 400 रुपया है, यहाँ पर 1 रुपया क्यों मान दिए। तो ये तो मतलब ठीक नहीं है कि जब धन 400 रुपया है तो 1 रुपया क्यों मान रहे हैं। तो ये केवल मैं मान रहा हूँ, 1 रुपया के हिसाब से कितना डिफरेंस आएगा
तो उतना डिफरेंस 50 रुपया का डिफरेंस दोनों बराबर हो जाएगा। तो बस केवल ये मैं माना हूँ। देखो आगे कैसे लगाते हैं। माना धन 1 रुपया है, तो क्वेश्चन में बोला है कि किसी धन के 3/4 तथा 5/5 5/8 भाग का अंतर 50 है। तो पहले हम 3/4 कर लें, जैसे उसमें हम किए थे इस तरह से। यहाँ पे यक्स माने थे तो यक्स का 3/4 किए थे, फिर यक्स का 5/8 करे हैं। यहाँ पर हम क्या माने हैं? 1 माने हैं, तो हम वही करेंगे। 1 का 3/4 बराबर 3/4। 1 3/4 रुपया हो जाएगा। 1 का 5/8 बराबर 5/8 रुपया हो जाएगा। दोनों का अंतर निकाल लें। अंतर कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 5/8। दोनों का अंतर निकाल लें, कितना आएगा? लघुत्तम 8, 4 दूना 8, 2 3 6, 8 कम 8, 1 5 5। तो आ गया 1/8 रुपया। तो हमने धन 1 माना, तो अंतर कितना आ गया? 1/8। 1 रुपया हमने माना है धन, ये माना है केवल। तो दोनों का अंतर, 1 का 3/4, 1 का 5/8 कर दिए, तो कुल अंतर कितना आ गया? 1/8। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? दोनों का अंतर 50 रुपया है, और हमारे अनुसार 1 रुपया के अनुसार कितना है? 1/8 रुपया है। तो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं? दोनों इक्वल हो गया। तब इसे करेंगे, चूंकि 1/8 रुपया बराबर 50 रुपया के। अब 1/8 रुपया हमारा अंतर है 1 रुपया के अनुसार। अब क्वेश्चन रियल के अनुसार क्या किया है? 50 रुपया अंतर है, तो 1/8 रुपया बराबर 50 रुपया के, इसलिए 1 रुपया बराबर कितना होगा? कम हो जाएगा। 1 पर भाग होता है, तो 50 पर भाग कर दो। 50 भागे 1/8, चाहे बटे 1/8 लिख दो, चाहे भागे लिख दो, बात एक ही है। 1/8 भिन्न के भागा को हम क्या करते हैं? गुणा में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे गुणा में चेंज कर दो। 50 गुणे 8/1। तो 8/1 का मतलब कुछ होता ही नहीं है, सीधे 50 गुणे 8 कर देंगे, यानी 8 5 40, 400 रुपया। इस तरह से भी आ गया। ये हुआ हमारा आंसर। ये चैप्टर द एंड हो गया। ऑल द बेस्ट।